हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जफर शेख एंड मैं आपके लिए वापस आ गया हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट लेकर। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया ही था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उसके अंदर मैंने आपको जितना भी हो सकता है उतना कंसिस्ट करके बता चुका था। तो आज हम सेकंड पार्ट में सेकंड सेगमेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए कि फीमेल के अंदर कौन सा प्रोसेस सबसे पहले होता है, तो ये बात आप जानते हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फीमेल के अंदर होता है गैमेटोजेनेसिस, जिसका नाम होता है oogenesis, जिसके अंदर बेसिकली एक ओवा या एग की फॉर्मेशन होती है। और अगर बात करी जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें पढ़ना होता है सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आई होप कि आपको पता होगा कि फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं। नहीं पता तो देख लीजिए कि फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है आपका ओवरी। एंड एक बात ध्यान रखना, ओवरी जो है वो पेयर्ड ग्लैंड है। पेयर्ड ग्लैंड का मतलब है कि वो उसके अंदर 2 संख्या में ये होते हैं। उसके बाद अगर कोई आपसे और ज़्यादा कोई बेसिक इंफॉर्मेशन पूछे तो ओवरी का ध्यान रखना, ओवरी आमंड शेप का होता है। और अगर इसकी साइज की बात करी जाए तो ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर साइज में होता है। उसी के साथ साथ ओवरी के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स जो बाहर वाला पार्ट होता है, एक होता है मेडुला जो इनर साइड होता है। ओके, कॉर्टेक्स के अंदर अगर मैं बोलूं तो कॉर्टेक्स के अंदर फॉर्मेशन चल रही होती है फॉलिकल्स की, और मेडुला के अंदर आपके ब्लड वेसल्स एंड अदर थिंग्स होते हैं। चलिए अब डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि ये ओवरी एक्चुअल में किस तरीके का होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रही होती हैं। देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये आउटर लेयर, ये यहां से यहां तक का आउटर लेयर जो भी है, ये आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, जिसके अंदर आपके फॉलिकल्स का मैच्योरेशन चल रहा है। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि फीमेल के अंदर सबसे पहले होते हैं प्राइमोडियल, जिनका अगर नंबर की बात करूं तो ये नंबर में अप्रोक्सीमेशन में होते हैं 2 मिलियन बिफोर बर्थ, यानी कि पैदा होने से पहले की बात करूं अगर, तो ये 2 मिलियन होते हैं नंबर में। उसके बाद क्या होता है कि आपको ये बात पता होगी कि हमारे हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास से 2 हार्मोन निकलते हैं LH एंड FSH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो सबसे पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन फॉलिकल्स को मैच्योर करने में। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे प्राइमोडियल है, फिर इसके बाद ये बन जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। तो जब ये प्राइमरी फॉलिकल बन रहे होते हैं तब तक इनका नंबर हो जाता है 60 से लेकर 80 हजार तक, और प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद ये मतलब आपके फॉलिकल्स अरेस्ट हो जाते हैं मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। उसके बाद ये आपके सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, फिर टर्सरी फॉलिकल बनते हैं एंड ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल बनाने वाले हार्मोन का जो नाम है वो है आपका FSH, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनको स्टिमुलेट कर रहा है, इनको मैच्योर कर रहा है। उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके फॉलिकल्स को इंक्रीज मतलब ग्रो करवा रहा है, तो उसी के साथ साथ ये सारे के सारे फॉलिकल्स हैं, जैसे कि ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया या फिर आपका सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल है, ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। अब ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं तो ये एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं आगे जाकर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद यहाँ पर आपको दिखने लग जाता है एंट्रम दिखने लग जाता है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर
यहां पर आपके ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर LH सर जाता है, LH आता है, यानी कि LH एकदम पीक पे पहुंच जाता है। और पीक पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल से LH ओव्यूलेशन करवाता है। एंड ओव्यूलेशन इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज योर ओव्यूलेशन। इस डेफिनेशन को याद रखना। अब ओव्यूलेशन होने के बाद जो भी काम बचता है वो बचता है LH का, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का काम सिर्फ इतना था कि फॉलिकल्स को ग्रो करवाना। अब फॉलिकल्स ग्रो हो चुके हैं, तो अब बारी आती है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। अब जैसे ही इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकला, यानी ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर वो सिक्रेट करता है मेनली 3 चीजें, प्रोजेस्टेरॉन और आपका एस्ट्रोजन एंड आपका इनहिबिन। अब ये 3 हार्मोन सिक्रेट करने के बाद, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रोजेस्टेरॉन और ये आपका एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करते हैं, और ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है कि जब तक यहां पर आपका LH का लेवल हाई रहता है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। मतलब देखिए, यहां पर भी LH का लेवल हाई था, यहां पर भी LH का लेवल हाई था, लेकिन जैसे ही LH का लेवल चला जाता है डाउन, तो ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्विकेंस के अंदर। एंड यहीं से क्या हो जाता है? कॉर्पस आपका डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो थी आपके ओवरी के अंदर होने वाली एक साइकिल का ओवरव्यू। चलिए आप देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में 2 चीजें हमें पढ़नी है, एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी डक्ट की अगर मैं बात करूं तो एसेसरी डक्ट में फीमेल के अंदर आ जाता है सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब, सेकेंड आ जाता है इसका यूटेरस, थर्ड आ जाता है सर्वाइकल कैनाल, फोर्थ आ जाता है वेजाइना। ये 4 चीजें मिलकर बनाती हैं एसेसरी डक्ट। और अगर बात करी जाए ग्लैंड की, तो फीमेल में एज सच तो ग्लैंड देखी जाती नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि आपको मैं करवाऊंगा फुल मार्क्स की तैयारी, तो इसीलिए एक ग्लैंड का नाम आपको मैं बता देता हूं जो कि है बर्थोलिन ग्लैंड। ये एग्जैक्टली होमोलोगस होता है बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की तरह, जो कि पाया जाता है मेल के अंदर, तो इतना ध्यान रखना। चलिए अब मैं आपको बात बताता हूं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने में कैसा होता है। देखने में एग्जैक्टली ये कुछ ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड पीयर शेप। याद रखना, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या सिस्टम का शेप आपसे पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि वो देखने में कैसा होता है, तो वो इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। अब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो पहली बात आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहां पर है यूटेरस, पहला है यूटेरस। ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे यहां से लेकर फिम्बरी तक, ये फिम्बरी तक पूरी जा रही है आपकी एक फैलोपियन ट्यूब। एंड उसके बाद यहां आप देख रहे हो ये है ओवरी, ये ओवरी एक यहां है, तो मैंने इसीलिए कहा था कि ओवरी क्या है, पेड़ होती है, नंबर में 2 होती है। उसके बाद अगर आप देखो तो यूटेरस के अंदर आपको 3 लेयर मिलती हैं, जिन 3 लेयर का नाम है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम यूटेरस की सबसे आउटर लेयर है, और आपकी बात करो अगर मायोमेट्रियम की, तो मायोमेट्रियम मिडल लेयर है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। एंड थर्ड वन इज योर एंडोमेट्रियम। एंड आपको मैं बता दूं, एंडोमेट्रियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि जितने भी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं, जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारा का सारा चेंज एंडोमेट्रियम की लेयर में ही होता है। एंडोमेट्रियम की लेयर ही प्रिपेयर करती है हर मंथ, और हर मंथ इसी लेयर का शेड ऑफ होता है। तो आपको एंडोमेट्रियम का तो ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ही एक पार्ट और आता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर बात की जाए तो उसके अंदर क्या क्या आता है,
एक तो आ जाता है पार्ट जिसके अंदर आता है लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मॉस प्यूबिस, क्लाइटोरिस एंड हाइमन। तो इनके बारे में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा हेयरी एंड फैटी टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। क्लाइटोरिस जस्ट ये भी एक काम करता है एज अ पेनिस, जैसे पेनिस मेल के अंदर ऑर्गेज्म देता है, सिमिलरली फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस ऑर्गेज्म फील करवाता है फीमेल्स को। इसीलिए हम लोग बोलते भी हैं क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू द मेल पेनिस। उसके बाद अगर मैं बात करूं हाइमन की, हाइमन को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहती हैं लड़कियां और लड़के भी। उनको लगता है कि अगर हाइमन ब्रेक हो चुकी है पहले ही, तो कहीं ना कहीं लड़की ने पहले किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। लेकिन मेरे भाई और मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग ये बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हाइमन का ब्रेक होना इज नॉट जस्ट लाइक कहीं किसी के साथ इंटरकोर्स करके आई है या फिर सेक्सुअली उसके साथ किसी के साथ वो इन्वॉल्व है। लड़कियों के अंदर हाइमन कई बार ऐसे कैजुअली भी ब्रेक हो जाती है। ऐसी लड़कियां जो साइकिलिंग करती है, बाइक राइडिंग करती हैं या फिर किसी टाइप के स्पोर्ट्स गेम में इन्वॉल्व होती हैं, उनकी हाइमन ब्रेक हो जाती है। एंड लास्ट वन जो टॉपिक आपका इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर बसता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बसता है, वो है आपका मेमोरी ग्लैंड। और ये भी आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी लड़की के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप होते वक्त ही मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि एक फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहली बात, एक फीमेल के मेमोरी ग्लैंड का होते हैं मेमोरी लोब्स, जिनका नंबर होता है 15 से 20। ओके, अब मेमोरी लोब्स क्या करते हैं? मेमोरी लोब्स बने होते हैं बहुत सारे मेमोरी एल्वेलस से मिलकर। ये आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, इट्स लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। जैसे बंच होते हैं ना, जैसे अंगूर के बहुत सारे गुच्छे लटके होते हैं आपस में जुड़कर, सिमिलरली फीमेल के मेमोरी ग्लैंड के अंदर भी बहुत सारे मेमोरी एल्वेलस आपस में जुड़े होते हैं और वही आगे जाके कहीं ना कहीं मेमोरी लोब्स बनाते हैं। तो ध्यान रखना कि मेमोरी लोब्स होते हैं 15 से 20 और मेमोरी एल्वेलस से मिलकर आपके मेमोरी लोब्स बनते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेमोरी लोब के अंदर होते हैं मेमोरी या फिर मिल्क सिक्रीटिंग सेल। मिल्क सिक्रीटिंग सेल ऐसी सेल जिनके अंदर मिल्क की फॉर्मेशन होती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए इन मिल्क सिक्रीटिंग सेल के अंदर यहां पर इन्होंने मिल्क बनाया, सिमिलरली यहां पे मिल्क बना, यहां मिल्क बना, यहां मिल्क बना, हर जगह मिल्क बन रहा है। कौन बना रही है? मिल्क सिक्रेटिंग सेल। तो क्या होगा, ये सारे की सारी सेल अपने सिक्रीशन को यहाँ पर एक जगह पे लाके पोर कर देंगी। अब इस जगह पे जहां पर ये पोर करते हैं उस जगह को हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। यानी मेमोरी डक्ट के अंदर सारा सिक्रीशन यानी कि सारा मिल्क आकर पोर हो जाता है। उसके बाद ये मिल्क आगे जाता है, एक आप बोल सकते हो एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है सॉरी, एक टाइप का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एम्पुला। एम्पुला जहां पर मिल्क का स्टोरेज होता है यानी स्टोर करके रखा जाता है। एंड आफ्टर दैट मिल्क वहां से आगे जाती है लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर और आपके यानी किसी भी फीमेल के अंदर हर मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट होता है। एंड एट द एंड यहां पर एक निप्पल होता है जिससे बेबी मिल्क को सक करता है और निप्पल के अराउंड होता है एरियोला पिगमेंट। यानी निप्पल के आसपास का एरिया पिगमेंटेड होता है, डार्क होता है। एंड वन मोर थिंग जो रह गई है, फैलोपियन ट्यूब की मैं बात कर रहा था जो मैं स्किप कर गया गलती से। फैलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ रीजन होते हैं, एक होता है फिम्बरी, एक होता है इनफंडिबुलम, एक होता है एम्पुला, एक होता है इस्थमस। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना है कि फिम्बरी इज द रीजन वेयर सेकेंडरी oocyte कम्स। यानी कि आप बताओगे कि यहां से सेकेंडरी oocyte डायरेक्टली फिम्बरी के अंदर जंप करता है। एंड आप ये बताओगे कि ओवरी के सबसे पास फैलोपियन ट्यूब का कौन सा हिस्सा रहता है? वो है इनफंडिबुलम। एंड
ऐसा रीजन पेपर में पूछा जाता है, या फिर मैं बोलूं सीबीएसई का सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म कहाँ होता है, तो वो रीजन है आपका एम्पुला। एम्पुला इज द रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, इसको ध्यान रखना। उसके बाद ये स्थमस आ जाता है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, यहां से होता हुआ आपका फर्टिलाइज जाइगोट यानी आगे जाएगा और आगे जाकर कहीं इस एंडोमेट्रियम के अंदर ये अटैच हो जाएगा और इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये तो आप बात जानते ही होंगे। और ये भी बात आपको पता होगी कि मान लो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये एग इस एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ बाहर इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग आ जाएगा, जिसको कॉमन लैंग्वेज में सारे लोग पीरियड्स का नाम देते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का समझ में आया होगा और मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि जितना कंसिस्ट हो सके मैं आपको इसे समझा दूं। तो बाकी अब इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक रह चुका है, यानी एक लास्ट सेगमेंट रह गया है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, लैक्टेशनल पीरियड एंड पार्चुरेशन। तो उस वीडियो के लिए एक्साइटेड रहें, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।